मैं बहू ही बनकर रहना चाहती हूँ, बेटी नहीं। दीपाली की शादी के कुछ साल पहले उसकी माँ की मृत्यु किसी लंबी बीमारी से हो गई थी। मायके में बापू व भाई भाभी की छोटी सी दुनिया थी। उसके घर की अच्छी प्रतिष्ठा होने की वजह से उसकी शादी अच्छे खाते पीते घर के पढ़े लिखे लड़के विशाल के साथ हो गई। बचपन में माँ से मिले अच्छे संस्कारों के कारण वह मायके का मुंह छोड़कर दिल से ससुराल वालों को अपना लिया। वह अपनी माँ व बहन ना होने से सास को माँ की छवि में व ननद को बहन की छवि में देखती। जब वह शादी करके ससुराल आई तो उसकी सासू माँ ने कहा, देखो दीपाली, हमारे यहाँ बहू व बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। मेरी एक बेटी ससुराल गई तो तुम दूसरी बेटी बनकर इस घर में आ गई हो। दीपाली बहुत खुश होकर बोली कि मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे बेटी का मान दिया। मैं भी आपको अपनी माँ की तरह समझूंगी। फिर कुछ रस्मों रिवाज के बाद एक सप्ताह के लिए हनीमून पर चली गई। वापस आने के बाद मम्मी जी बोली कि बेटी, आज तुम आराम कर लो। ठीक है माँ। दीपाली बहुत ही खुश थी। वो अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सास मिली है। दूसरे दिन सास ने दीपाली को कहा कि आओ बेटा, मेरे पास बैठो, तुम्हें इस घर के काम काज के बारे में थोड़ा बता दूं। बेटी, कल सुबह 6 बजे उठकर मटके के साथ बाल्टियां व टब में पानी भर लेना, क्योंकि यही पानी आने का समय है। बाद में सबके लिए सुबह की चाय व कॉफी बना देना व नाश्ते में पराठे के साथ जूस निकाल देना। और हाँ, अपनी पसंद की भी एक और चीज बना देना। बस ज्यादा तकलीफ नहीं करना, ये बहुत है। मालूम है ना बेटी, आजकल काम वाली कितना गंदा काम करती हैं। सुबह तो वह झाड़ू पोछा कर देंगी, लेकिन एक बार शाम को फिर से झाड़ू लगा लेना। अब मेरी बेटी के होते हुए क्यों टेंशन करूं? तू तो मेरी प्यारी बेटी है। नाश्ते के बाद घर को झाड़ पोछ कर नहा लेना व उसके बाद सबके लिए लंच बनाकर सबको खिला देना। बाद में किचन साफ करना व बर्तन धोकर शाम के लिए खाने की तैयारी करके आराम से लेट जाना। आखिर मेरी बेटी थक गई होगी ना। फिर 5 बजे उठकर शाम को चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स बना देना व पूरे घर का झाड़ू लगा देना। डिनर तू ही तय करेगी। बस मेरे व बापूजी को सब्जी रोटी पसंद है, विशाल को सब्जी रोटी पसंद नहीं है, इसलिए अपनी पसंद से कोई भी खाने के व्यंजन बना देना। तू तो इस घर की मालकिन है, तुझे सारे काम की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। दिन में एक बार तुम अपनी ननद नंदिनी से भी उसके हालचाल पूछ लेना। मुझे मालूम है नई नई शादी हुई है, तुम्हारा भी विशाल के साथ घूमने का मन करता होगा, इसलिए बस इतना ही काम करना है। बाकी तुम आराम से विशाल के साथ घूमो फिरो, तुम्हें कोई बंदिश नहीं। दीपाली सबका दिल जीतने के लिए उनके कहे अनुसार सारा कार्य कर देती। 7 साल 2 बच्चों की मां बनने के साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इसके बाद उसके पति विशाल की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वह बच्चों सहित वहां आ गई। पति के ऑफिस व बच्चों के स्कूल जाने के बाद हर 2 दिन में वह अपनी ननद या सास से बात कर लेती और अपनी दिनचर्या के साथ बच्चों, पति के हालचाल व और भी दूसरी बातें करती। आज बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने गई तो जल्दी के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गई व रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने से दर्द के साथ तेज बुखार आ गया। वह पूरा शरीर सूजन से भर गया। वह चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थी। डॉक्टर को बताया व दवाइयां दी गई। रह रहकर दर्द से करहा उठती। इस कारण वह अपनी सास व ननद को फोन नहीं कर पाई। 1 सप्ताह बाद आज दीपाली ने थोड़ा ठीक लगने पर मम्मी जी को फोन लगाया। उस समय नंदिनी भी वहां थी। वह कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी सास व नंदिनी ने बोलना शुरू कर दिया कि विशाल तो नौकरी में व्यस्त रहता है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि समय पर फोन कर दिया करो। तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो, इतने दिन तुमको एक फोन करने का भी समय नहीं मिला। वो अपनी तकलीफें बतानी शुरू कर दी। जब उसने अपनी हालत बताई तो उसे हालचाल पूछना तो दूर, बल्कि ये बोलना कि हमारे भी शारीरिक तकलीफें चलती रहती हैं, चाहे तो तुम लेटे लेटे भी फोन पर बात कर सकती थी। इस तरह की तो बातें जिंदगी में चलती रहती हैं। यह सुनकर दीपाली के आंसू निकल गए। आज उसे लगा कि अपनी माँ व सास में कितना फर्क है। वह तो माँ समझकर उन्हें फोन लगाती, पर उन्होंने बेटी समझकर कभी तकलीफ महसूस नहीं की। दीपाली एकदम असहज हो गई। थोड़ी देर बाद में वह कुछ सहज होकर अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा, आपकी बहुत मेहरबानी है, पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहू ही बनकर रहूं, मुझे बेटी नहीं बनना। और दीपाली ने फोन रख दिया। रिश्ते
दोनों तरफ से निभाए जाए तो रिश्ते मधुर रहते हैं।